अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स का हल मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछते हैं और हम उसके सलूशन कैसे निकालते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिसेस दी हैं। मैट्रिक्स ए है, फिर मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है और मैट्रिक्स डी है, और हमसे पूछते हैं कि देन फाइंड, जो हमें नीचे पार्ट्स दी हैं इनके हल हमने निकालने हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले पार्ट से, दैट इज जिसमें हमने मैट्रिक्स ए के साथ इस मैट्रिक्स का एडिशन मालूम करना है। तो अगर मैं शुरू करूं तो पहले मैं सवाल को उसके अपने फॉर्म में लिख देता हूं। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिए हैं और यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स लिख दी हैं। अब अगर इसमें मैं ए की वैल्यू डाल दूं तो ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, आप देख लें एग्जैक्टली, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स ए है। और फिर मैं उसके साथ ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ। तो अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख दूं, अब हमें मैट्रिक्स एडिशन से मालूम है कि मैट्रिक्स एडिशन में हम मुतल्लिका एलिमेंट्स को आपस में जमा और मनफी करते हैं। तो अगर मैं उस प्रोसेस को यूज करूं तो मैं हासिल मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी इस -1 को मैं इस 1 के साथ जमा करके मैंने ये एलिमेंट बना दिया है। इस 2 के साथ मैं ये 1 जमा करके ये एलिमेंट बना देता हूं, और इसी तरह इस 2 के साथ मैं ये 1 जमा करके ये एलिमेंट बना देता हूं, और इसके साथ मैं इस 1 को जमा करके ये एलिमेंट बना देता हूं। यानी मैंने हर मुताल्लिका, यानी मैंने पहली मैट्रिक्स के हर मुताल्लिका एलिमेंट के साथ दूसरी मैट्रिक्स के मुताल्लिका एलिमेंट्स को जमा कर दिए, और ये रूल हमेशा हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर इस एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन को मैं आगे कैरी कर लूं तो मैं हासिल मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि -1 + 1 से आता है 0, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। 2 + 1 हो जाता है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है। इसी तरह इससे भी 3 बनता है, तो मैंने 3 लिख दिया है, और 1 + 1 से 2 आता है, तो मैंने 2 लिख दिया। ओके, सो हमारी हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हम मैट्रिक्स बी के साथ इस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल इसी मैट्रिक्स की तरह है। तो इसीलिए पहले मैं सवाल को उसके अपनी हालत में लिख देता हूं और फिर मैट्रिक्स बी की वैल्यू डाल देता हूं। तो वो वैल्यू हमें इधर से पता चलता है कि वो इस मैट्रिक्स में बी हमें दिया हुआ है, वो मैं इधर लिख देता हूं, और फिर प्लस और इस मैट्रिक्स को मैं अपनी जगह पे रख देता हूं। अब अगेन अगर मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट इनका एडिशन करूं तो हासिल मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, यानी इस एलिमेंट का मुताल्लिका एलिमेंट ये है, और इन दोनों को जमा करके मैंने ये एलिमेंट बना दिया। इस एलिमेंट का मुताल्लिका एलिमेंट इस मैट्रिक्स में ये है, इसीलिए इन दोनों को ऐड करके मैंने ये एलिमेंट बना दिया। और जाहिर है 1 - 2 से -1 आता है, और -1 + 3 से 2 आता है। तो हासिल मैट्रिक्स हमारा ये हमारी ये बन जाती है। अब अगर क्वेश्चन 3 की तरफ चले जाएं तो क्वेश्चन 3 में हमने मैट्रिक्स सी के साथ ये मैट्रिक्स ऐड करना है। तो आइए पहले सवाल को उसके अपनी हालत में लिख देते हैं, और फिर इसमें सी की वैल्यू डाल देती है, जो कि ये वैल्यू है। अगर ये वैल्यू मैं रख दूं तो ये हमारे सिचुएशन बन जाती है, यानी ये जो है ये मैट्रिक्स सी है, और ये वाली मैट्रिक्स मैंने लिख दी है। अब अगेन अगर मैं दोनों मैट्रिक्स के मुताल्लिका एलिमेंट्स को आपस में ऐड करूं तो हासिल मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट का मुताल्लिका एलिमेंट -2 है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 - 2 लिख दिया।
इसी तरह इस एलिमेंट का मुताल्लिका एलिमेंट इस मैट्रिक्स में ये 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 + 1 लिख दिया। और इस एलिमेंट का मुताल्लिका एलिमेंट इस मैट्रिक्स में ये है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 + 3 लिख दिया है। अब अगर ये मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूं तो हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है। 1 - 2 से आ जाता है -1, -1 + 1 से आता है 0 और 2 + 3 से आता है 5, इसलिए मैंने ये लिख दी है। अब ये हमारी हासिल मैट्रिक्स है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देख लें, हमने मैट्रिक्स बी को -1 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले सवाल को मैं अपनी हालत में लिख देता हूं, और नहीं 4 में हम डी को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं। तो पहले सवाल को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, और फिर मैं डी के यहाँ पे जो वैल्यू दी है ये वैल्यू इधर लगा देता हूं। तो ये हमारा बराबर हो जाता है, ये मैट्रिक्स डी की वैल्यू है, और फिर ये मैट्रिक्स में अपनी जगह पे लिख देता हूं, तो ये मैट्रिक्स इधर आ गई। अब अगेन मुताल्लिका एलिमेंट्स को अगर हम आपस में जमा करें तो ये हमारी हासिल मैट्रिक्स बन जाती हैं। यानी इस 1 के साथ मैं ये 0 ऐड करूंगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट 1 + 0 लिख दिया है। फिर इसके साथ ये 1 ऐड करूंगा तो 2 + 1 आ गया। अब लास्ट पहली रो के लास्ट एलिमेंट को मैं सेकंड मैट्रिक्स के लास्ट एलिमेंट से जमा करूंगा, तो उससे ये बन जाता है। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं, तो सेकंड रो में मुताल्लिका एलिमेंट्स इसका ये है, तो इसलिए इन दोनों को ऐड करके मैंने ये लिख दिया है। इसका मुताल्लिका एलिमेंट ये 0 है, तो इसीलिए मैंने ये दोनों ऐड कर दी हैं, और इसका मुताल्लिका एलिमेंट ये है, तो इसीलिए इन दोनों को मैं ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये मैट्रिक्स आ जाती है, यानी 1 + 0 से 1 आता है, 2 + 1 से 3 बन जाता है, 3 + 0 से 3 आ जाता है। इसी तरह -1 + 2 से +1 बनता है, तो मैं +1 लिख देता हूँ। 0 + 0 तो 0 हो जाता है, वो 0 हो गया, और 2 + 1 से 3 बन जाता है। बस हमारी हासिल मैट्रिक्स इस पार्ट के लिए ये है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जिसमें हम एक मैट्रिक्स के साथ यानी मैट्रिक्स ए के साथ हम 2 ऐड करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, और पहले सवाल को उसके अपनी हालत में लिख देता हूं। अब इसमें मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख देता हूं, तो 2 अपनी जगह पे मैं लिख देता हूं, और ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब अगर आप लोग पिछले वीडियो जिसमें हमने एक मैट्रिक्स के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड किया था उसको रिकॉल करें, तो उसमें हमने ये सीखा था कि जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो नंबर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो अब यहाँ पे वही सिचुएशन है, यानी हम एक मैट्रिक्स के साथ ये नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ये नंबर हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाइड होगा। तो अगर इसको मैं लिख दूं, तो यहाँ पे 2 मैंने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया है। अब इनका अगर हासिल में लिख दूं तो मैट्रिक्स ये बन जाता है, क्योंकि 2 × -1 इज -2, ठीक है। 2 × 2 इज 4, तो मैं 4 लिख देता हूँ। 2 × 2 इज अगेन 4, तो ये यहाँ पे 4 लिखता हूँ। एंड 2 × 1 इज 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। बस इस पार्ट के लिए हमारी हासिल मैट्रिक्स ये रह जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स बी के साथ -1 मल्टीप्लाइड करते हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन बन जाता है। पहले मैं इसको अपने ही फॉर्म में इधर लिख देता हूं, और इसमें अब बी की वैल्यू डालता हूं। तो ये फिर वही सिचुएशन बनता है कि हम एक मैट्रिक्स के साथ
एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं, तो जाहिर है अब ये नेगेटिव नंबर इस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में करूं तो हासिल मैट्रिक्स को मैं इस तरह लिख सकूं, यानी -1 को मैंने 1 के साथ भी मल्टीप्लाइड किया है, इस -1 को इस दूसरे एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाइड किया है। तो अब -1 टाइम्स 1 gives 1, तो सॉरी -1 टाइम्स 1 gives -1, तो यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ, एंड -1 टाइम्स -1 gives 1, तो यहाँ पे +1। अब अगर आप देख ले इनफैक्ट हुआ क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट पॉजिटिव था वो माइनस हुआ है और जो एलिमेंट नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। सो -1 ने क्या किया है कि एलिमेंट्स का सिर्फ साइन चेंज कर दिए हैं हासिल मैट्रिक्स में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स सी के साथ -2 मल्टीप्लाइड करते हैं। तो जब हम एक नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड करते हैं तो एलिमेंट्स का साइन भी चेंज हो जाता है और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी उसी ही लिहाज से चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। पहले मैं इसको मिटाता हूं और फिर सवाल को मैं अपनी हालत में लिख देता हूं, यानी -2 को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाइड करना। अब अगर मैं मैट्रिक्स सी की वैल्यू लिख दूं जो कि ये बनती है और फिर -2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करूं तो उसका हासिल ये बन जाता है, यानी -2 को मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड करके ये एलिमेंट बनाता हूँ, -2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाइड करके ये एलिमेंट बना देता हूँ और इस -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड करके ये बना देता हूँ। अब अगर ये थर्म बाय थर्म मल्टीप्लिकेशन में कर लूं तो इससे -2 आएगा, इससे +2 आएगा और इससे -4 आएगा। तो हासिल मैट्रिक्स हमारी ये बन जाती है, यानी -2 टाइम्स 1 इज -2, तो मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। -2 टाइम्स -1 इज +2, सो मैं +2 लिख देता हूँ, एंड -2 टाइम्स 2 इज 4, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ। सो हमारी हासिल मैट्रिक्स जो है वो ये बन गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाती हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स डी के साथ एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं। तो पहले मैं सवाल को उसके अपनी में लिख देता हूं और फिर इसमें मैट्रिक्स डी की वैल्यू डालता हूं। तो 3 में इधर लिखता हूं, ये मैट्रिक्स डी की वैल्यू हो गई। अब इस 3 को मैं इस एलिमेंट के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ, यानी हर एलिमेंट के साथ अलग अलग, जिस तरह हमने पिछले केसेस में किया उसी तरह मल्टीप्लाइड करूंगा। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में करूं तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, यानी मैंने इस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके ये लिख दिया है, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके ये लिख दिया है, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट बना दिया है, -1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके ये लिख दिया है और 0 के साथ ये बन जाता है और 2 के साथ मल्टीप्लाइड करके ये बन जाता है। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हर एलिमेंट का कर लूं तो हमारा हासिल मैट्रिक्स 3 टाइम्स 1 इज 3, तो ये 3 आ गया, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये 6 आ गया, 3 टाइम्स 3 इज 9, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, 3 टाइम्स -1 इज -3, तो सो यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया है, एंड 3 टाइम्स 0 से 0 आता है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, इन 3 टाइम्स 2 से आता है 6, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। हमारी हासिल मैट्रिक्स इस सवाल का ये बन जाती है। अब आखिरी सवाल पे जाते हैं जहां पे हम मैट्रिक्स सी के साथ 3 मल्टीप्लाइड करते हैं। तो पहले मैं इसको मिटाता हूं और फिर मैं सवाल को अपनी हालत में पहले लिख देता हूं, यानी 3c में लिख देता हूं और फिर इसमें c की वैल्यू डालता हूं। तो ये c मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब हर एलिमेंट के साथ में इस 3 को मल्टीप्लाइड करूंगा तो हासिल मैट्रिक्स ये बन गई, यानी इस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके मैंने ये लिख दिया है, इस -1 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके मैंने ये लिख दिया है और इस 2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड करके मैंने ये लिख दिया है। अब अगर इस टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन को हम आगे ले जाए तो 3 टाइम्स 1 इज 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ,
3 टाइम्स -1 इज -3, तो इसलिए मैं -3 लिखता हूँ। एंड 3 टाइम्स 2 इज 6, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये 6 लिख देता हूँ। सो इस पार्ट के लिए हमारी हासिल मैट्रिक्स ये बन जाती है। अब आखिर में अगर आपने साफी मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप साफी मैक्स को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।